बच्चों, मेरी आज की कहानी है मैले कपड़े। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने भ्रमण करते समय बहुत सारे गांव की और नगरों की यात्रा की और हर जगह पे उन्हें आदर सत्कार मिला। परंतु भ्रमण करते करते वे एक ऐसे स्थान पे जा पहुँचे जहाँ पे संत का निरादर किया गया। वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत ही अपशब्दों कहे और निरंतर अपमानजनक बातों द्वारा उनका निरादर किया। लेकिन संत मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे चले। यह बात उनके शिष्यों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वे उन अपमानजनक बातों का बदला लेना चाहते थे, परंतु संत ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जब वे भ्रमण करने के बाद अपने आश्रम में वापस आए तो उनके शिष्यों से रहा नहीं गया और उसने संत से पूछा, गुरुजी महाराज, बाकी तो सब ठीक है, परंतु मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जब वे लोग आपको अपमानजनक शब्द कह रहे थे तब आपने चुपचाप उन शब्दों को सुन कैसे लिया? आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया? व्यर्थ का निरादर आपने क्यों सहा? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस पर संत मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य ही दूंगा, लेकिन सवाल का जवाब लेने से पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। शिष्य ने कहा, अवश्य गुरुजी महाराज, आप बताइए तो सही, मुझे क्या काम करना है, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए। तब संत ने कहा, जाओ और वहाँ पे खूंटी पर एक झोली टंगी हुई है जिसमें कपड़े पड़े हैं। तुम उन कपड़ों को पहन के मेरे पास आ जाओ और फिर मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा कि अपने हो रहे निरादर का विद्रोह मैंने क्यों नहीं किया। शिष्य जल्दी से गया और उस झोली को खूंटी से उतार लाया, लेकिन ये क्या, जब उसने कपड़े निकाले तो वो इतने गंदे और बदबूदार कि उन्हें पहनना तो दूर, शिष्य उन्हें अपने पास लाने में भी हिचक महसूस कर रहा था। कपड़ों से बहुत ही अजीब तरह की गंदी बदबू भी आ रही थी। वे कपड़े बहुत ही ज़्यादा मैले थे। ईश्वर ही जाने कि इन कपड़ों ने कब जल की शक्ल देखी होगी और ये धुले होंगे। शिष्य अपने ही मन में सोचने लगा। फिर कुछ क्षण चुप रहकर वह वापस संत के पास आया और बोला, क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज, परंतु इन वस्त्रों को पहनना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इन वस्त्रों में से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है और ये अत्यधिक मैले हैं। संत ने कहा, लेकिन मुझे मालूम है ये मैले है और इसमें से बदबू आ रही है, परंतु तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुम उत्तर जानने के लिए कुछ भी कर जाओगे। शिष्य एक क्षण के लिए रुका और फिर बोला, गुरुजी महाराज, मैं उत्तर अवश्य जानना चाहता हूँ, लेकिन आप ही बताइए, आपने हमें हमेशा स्वच्छ रहने को ही सिखलाया है कि हमें शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए और मैली चीज़ों को धारण नहीं करना चाहिए। अब आप ही बताइए, इन मैले कपड़ों को भला मैं कैसे धारण कर सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुमने अपने आप ही दे दिया। उन लोगों ने जो मुझे अपशब्द कहे थे, बुरे शब्द कहे थे, वे बिल्कुल इन्हीं मैले कपड़ों के समान थे जो कि मैंने नहीं लिए, जिन्हें मैंने ग्रहण नहीं किया। जिस प्रकार से तुम मैले कपड़े धारण करने से डर रहे हो, उसी प्रकार से मैं मैले वचन धारण करने से डरता हूँ। इसलिए हमें कभी भी अपशब्दों का ना तो प्रयोग करना चाहिए और ना ही उसे धारण करना चाहिए, क्योंकि वे अपशब्द बिल्कुल इसी मैले कपड़े की भांति है जिसे पहनने से हमारा तन और मन दूषित हो सकता है।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बोले जाने पर अपशब्दों को धारण करना चाहिए। हमें हो सके तो मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी तो है या तो किसी का दिल जीत ले या फिर किसी का दिल चीर ले। और दोहे में भी कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। आज की कहानी में इतना ही।